कांग्रेस से जुड़ी बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर जून के महीने में बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। कहा जा रहा है कि शशि थरूर ने अब जो है मन बना लिया है और वो जल्द ही बीजेपी में नजर आएंगे। कांग्रेस भी शशि थरूर द्वारा लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर पर इनके द्वारा दिए गए बयानों को लेकर नाराज नजर आ रही है और कांग्रेस ने शशि थरूर पर पार्टी लाइन का पालन न करने के लिए उन पर सवाल उठाए हैं। वे पाकिस्तान के दुष्प्रचार का पर्दाफाश लगातार कर रही हैं। यही नहीं, सीज फायर के लिए भी जब डोनाल्ड ट्रंप ने इसका क्रेडिट लिया था तब भी शशि थरूर ने जमकर लताड़ लगाई थी और कहा था कि इस तरीके से ये आके क्रेडिट ले रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में इन्होंने सीज फायर कराया, ये बहुत ही ज्यादा निंदनीय है और दुर्भाग्यपूर्ण है। तो लगातार शशि थरूर जो है वो बयान देते रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ जो है उन्होंने जमकर मोर्चा खोल रखा था। पाकिस्तान के खिलाफ जो है जमकर वो बयान दे रहे थे, तमाम चीजें उनके द्वारा कही जा रही थी और यही कारण है कि कांग्रेस इससे काफी परेशान थी। कांग्रेस ना खुलकर कभी इसलिए ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ कर रही थी, कांग्रेस ना खुलकर कभी भारत सरकार की तारीफ कर रही थी, उल्टा ये कह रही थी कि इस मामले को लेकर भी राजनीति की जाएगी। वो मैटर तो हमने आपको बताया था कि कैसे इंटरनेशनल मीडिया के सामने पाकिस्तान खुद को सही साबित करने के लिए कांग्रेस नेताओं की लिस्ट लगाकर छोटी छोटी वीडियो दिखाई गई थी, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सत्यपाल मलिक, तमाम जो है ऐसे नेता थे जिनका इस्तेमाल इंटरनेशनल मीडिया में अपनी इमेज को सही दिखाने के लिए किया जा रहा था। अब ऐसे में आपको बता दें कि मोदी सरकार की सराहना करने के लिए लक्ष्मण रेखा पार करने का आरोप शशि थरूर पर लगाया गया है उनकी पार्टी द्वारा। थरूर ने बैठक जो है वो बीच में ही छोड़कर चले गए थे। आज जो बैठक बुलाई गई, इस बैठक में कहा गया कि आप लक्ष्मण रेखा पार कर रहे हैं, मोदी सरकार की सराहना कर रहे हैं, जिसके बाद थरूर इतने नाराज हो गए, इतना गुस्सा हो गए कि वो बीच में ही बैठक छोड़कर चले गए और ये कहा कि मेरी फ्लाइट है। तो आप देखिए कि फ्लाइट का हवाला देकर मीटिंग बीच में छोड़कर चले गए। अब कहा जा रहा है कि कांग्रेस के अंदर राष्ट्रवाद विद्रोह देखने के लिए मिल रहा है और यही कारण है कि बगावती सुर अब मजबूत हो रहे हैं। तो सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि पार्टी में सबको अपनी राय रखने की आजादी है, कांग्रेस सूत्रों के हवाले से खबर है। लेकिन लोकसभा सदस्य शशि थरूर ने भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव से जुड़े मुद्दे पर अपने बयानों में लक्ष्मण रेखा लांघ दी है। सूत्रों का यह भी कहना है कि आला कमान ने नेताओं को हिदायत दी है कि वे इस मुद्दे पर अपनी व्यक्तिगत राय व्यक्त करने के बजाय पार्टी का पक्ष रखें। पार्टी सूत्रों के वरिष्ठ नेताओं की बैठक के बाद ये जानकारी दी गई। सूत्रों ने बताया है कि कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है, सभी को अपनी राय जाहिर करने की आजादी है, लेकिन थरूर ने इस बार लक्ष्मण रेखा लांघ दी है। उनका कहना है कि बैठक में आलाकमान की तरफ से हिदायत दी गई कि यह समय व्यक्तिगत राय व्यक्त करने का नहीं बल्कि पार्टी की राय रखने का है। हालांकि हिदायत देते वक्त किसी का नाम नहीं लिया गया। बैठक के बाद थरूर ने अपने बयानों के बारे में पूछे जाने पर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि थरूर की टिप्पणी पार्टी की राय नहीं होती है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक में लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस के संगठन महासचिव के वेणुगोपाल, महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, जयराम रमेश, सचिन पायलट, पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर और कई अन्य नेता शामिल थे। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की यह तीसरी बैठक थी। ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिकरण जो है प्रधानमंत्री कर रहे हैं, भाजपा कर रही है, ऐसा आरोप कांग्रेस लगा रही है। कांग्रेस ने आरोप फिर से लगाया कि पीएम मोदी और भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन सिंदूर का खुलकर राजनीतिकरण कर रही है तथा इस सैन्य अभियान को सत्तारूढ़ पार्टी का ब्रांड बनाने का प्रयास किया जा रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की यहाँ आयोजित बैठक में ये भी तय किया गया कि आने वाले दिनों में देश में अलग अलग स्थानों पर जय हिंद सभाओं का आयोजन भी किया जाएगा, जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल किए जाएंगे। बैठक के बाद रमेश ने संवाददाताओं से कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर आग्रह किया कि सर्वदलीय बैठक और संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं मिला है। वहीं अगर शशि थरूर की हम बात करें, अगर हम ये बोले कि शशि थरूर जो है क्यों इस वक्त उन्हें अपनी पार्टी के अंदर ही इस तरीके के बयान सुनने के लिए मिल रहा है, उनकी पार्टी उनसे क्यों किनारा कर रही है, इसके लिए आपको शशि थरूर के बैक टू बैक 2-3 बयान सुनने की जरूरत है, जो कभी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर उन्होंने दिए, कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना करते हुए दिया, कभी पाकिस्तान और भारत के बीच चल रही टेंशन के बीच दिया। तो बैक टू बैक 2-3 बयान है उनके अलग अलग जगहों पे दिए। जरा उन बयानों को भी आप सुनिए तो आपको समझ आएगा कि कांग्रेस के अंदर शशि थरूर को लेकर आखिर यह खलबली क्यों मची हुई है। I don't know where this comes from. I was in a meeting, a closed-door meeting of the Congress Working Committee leaders yesterday. I was there till 6:35 for a meeting that began at 4:30. And I must say that in that time there was certainly no reference to any of this and no reference to me. Now, if something happened thereafter, I am yet to be informed of it. So when I'm informed, I will react. I don't see much point in reacting to something of which there's been no official communication to me of any kind.
nor any discussion of which I was a part. But he's correct. He's absolutely correct. I made it very clear. I'm not a spokesman of the party. I'm not a spokesman of the government either, I might add. I'm, for whatever it's worth, people seem to think I have some knowledge about some of these subjects, and so they come and ask me my views. And I make it very clear, sometimes explicitly, sometimes implicitly, that I'm expressing my personal views as an Indian, as a proud citizen, and certainly don't forget that my own party had declared complete solidarity with the government and the armed forces at the beginning of this conflict, and in that spirit I also expressed that support. To my mind, it was merely a contribution to a very important national discourse at a time when, frankly, it was important for us to rally around the flag. There were, especially internationally, there was a relative lack of our point of view being heard, particularly in Europe, the Middle East, the US, and so on. And when stations from those countries approached me, I felt it was almost my duty to try and give a point of view that I believe accurately reflects my understanding anyway of what India believes, stands for, and would have done. Now, I'm not any way official. I mean, I am a chairman of a standing committee, but we have not yet been briefed. Our briefing is coming on Monday. So I have no access to any special classified information or anything. I'm giving my personal opinion as somebody who has been witnessing and watching world affairs from close quarters for a very long time. That's about it. And frankly, people are entirely free and welcome to reject my point of view. This is my point of view, that's all. To which I am, I believe, entitled and entitled. इंडिया अलायंस के बहुत बड़े मजबूत पिलर है। यहाँ शशि थरूर भी बैठे हैं और आज का ये इवेंट कई लोगों की नींद हराम कर देगा। A project initiated by a Congress government, continued by a communist left-front government, and then commissioned by a BJP government in the centre, that is a very good example of how we can focus on development, on the benefit of the nation, ahead of whatever political issues may divide us. We cannot let the terrorists change us. We cannot let the terrorists make us into what they want us to be and what they want to show the world. The truth is that the circumstances of 1971 are not the circumstances of 2025. We just wanted to teach the terrorists a lesson. That lesson has been taught. Today's Pakistan is a different situation. Their equipment, their military equipment, the damage they can do, everything is different. If Pakistan did not escalate, we would not have escalated. Pakistan did, we also did. This is exactly what I thought the government should do. And I'm glad they have done. The terrorists had to be taught that there was a price to be paid. And sadly, this kind of impunity that they believe they enjoy would have only emboldened them to continue. The government announced various things, action on visas, all sorts of things. But today, what they have done is a fitting response. It's been a calibrated, measured response. The government has taken very great care not to give the other side an opportunity to expand the conflict, in the sense that they have attacked only identified terror bases and launch pads. तो जैसे कि आपने शशि थरूर का जो है तमाम बयान सुने, अब आपको समझ आ रहा होगा कि आखिर क्यों जो है इस वक्त शशि थरूर को लेकर उनकी ही पार्टी के अंदर ये सारी स्थिति देखने के लिए मिल रही है, या उनकी पार्टी के अंदर उनको ही लेकर नाराजगी क्यों जो है हो रही है। वहीं आपको बता दें कि सीज फायर को लेकर भी शशि थरूर ने जमकर लताड़ लगाई थी। ट्रंप ने दावा किया था कि सीज फायर जो है उनकी वजह से हुआ, अमेरिका की मध्यस्थता की वजह से मुमकिन हुआ, जिसके बाद कांग्रेस के सांसद और शशि थरूर ने इसके उन दावों को जो है खारिज कर दिया था और कहा था कि मध्यस्थता नहीं बल्कि रचनात्मक सहयोग जैसा था। उन्होंने उस वक्त भी ये कहा कि जहां पर कांग्रेस और बाकी एजेंडा प्रोपेगेंडाधारी ये कह रहे थे कि ट्रंप के आगे मोदी झुक गए हैं, ट्रंप जो है वो फैसले ले रही हैं, ट्रंप ने जो है पहल की है। कांग्रेस के नेताओं के भी ये बयान थे कि अगर मोदी जी आके इसको पहल करते, सीज फायर को लेकर कहते तो हमें ज्यादा बेटर लगता, लेकिन ट्रंप ने कहा तो ट्रंप की बात इन्होंने मान ली, ट्रंप के बारे में सुन रहे हैं। लेकिन शशि थरूर ने इसके अलग बयान दिया और ये कहा ये गलत बोल रहे हैं, बयान दे रही हैं, ये मध्यस्थता की वजह से नहीं हुई है कि ये मॉडरेशन ये कर रहे थे, ये मॉडरेट पार्ट बने हुए थे, बल्कि ये रचनात्मक जो है नीति की वजह से हुआ है। यानी यहाँ पर भी उन्होंने मोदी सरकार का पक्ष लिया था। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया। इस मामले पर बाकी जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।